बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटाशियम कम हो तो खुराक के ज़रिए उसका कैसे इलाज करें, दवाई के बारे में थोड़ी सी डिटेल भी इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे। पोटाशियम का कम होना कैसे साबित होगा? अगर आपका पोटाशियम ब्लड टेस्ट के अंदर 3.5 या उससे नीचे आ चुका है और 3.5 से नीचे 3.2, 1, 3 या 2.6, 2.5 या कुछ भी इससे नीचे है तो ये बुरा पोटाशियम। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर पोटाशियम लो हो तो आपने अपने मॉलिज से डिस्कस लाजमी करना है। ये आपके मॉलिज का हक है इसका इलाज कर सकें। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि पोटाशियम 3.1 to 3.4 के दरमियान में है और आपकी मॉलिज ने चेक कर लिया, ECG पे दिल की पट्टी भी निकाल के देख रही और उसमें देख लिया कि दिल पे असर नहीं आ रहा, लेकिन अभी भी जिस्म में कमज़ोरी है, नकाहत है, थकावट है, जिस्म में जान नहीं लग रही, पट्टों में दर्दें हो रही। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। हैं और क्रैम्प्स या कराल भी पड़ रहे हैं तो दवाई अगर वो मिल रही है और उसके बावजूद ठीक नहीं हो रहा तो फिर खुराक में क्या किया जाए? देखिए, अगर आपको शुगर नहीं है तो फिर इसका इलाज थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्यों? इसके अंदर पोटाशियम कंटेनिंग फ्रूट्स ज़्यादा लिए जा सकते हैं, जैसे कि केला, जैसे कि खजूर। अगर केला और खजूर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो उसके नतीजे के अंदर पोटाशियम जिस्म के अंदर बेहतर हो जाता है और ऊपर आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो मैं एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ वो अंजीर है, जिसे फिग्स कहते हैं। अंजीर जो सी है उसके अंदर पोटाशियम काफ़ी हाई कंसंट्रेशन में होता है और उसके इस्तेमाल से भी हमारे जिस्म में पोटाशियम का मकदार जो सी है वो कंट्रोल होती है। एवोकाडो, पियर्स, ये सारी चीज़ें आपको नेट पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, फ्रूट्स के वो वैरायटी जिसमें पोटाशियम ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपके जिस्म में शुगर है और आपको फ्रूट्स लेने के बाद इंसुलिन लगानी पड़ेगी तो फिर ये मामला रिवर्स में जाएगा। उस सूरत में मैं क्वेश्चन आपको बताऊं कि उस सूरत में आपने अपने जिस्म को इजाफी चैलेंज नहीं देना। अगर आपकी शुगर ख़राब होती है और इंसुलिन ज़्यादा इस्तेमाल करनी होती है तो याद रखिए इंसुलिन का ज़्यादा इस्तेमाल भी पोटाशियम को कम करने का बाइस बन सकता है। जी हाँ, ये भी एक अजीब सी बात सुनने में लगेगी लेकिन ऐसा ही है। तो इसलिए ग्लूकोज का बढ़ना या शुगर का ख़राब होना लो पोटाशियम के लिए एक बुरा साइन है, क्योंकि ये मामला और दूसरा डिस्टर्बेंस की तरफ जाएगा। अगर पोटाशियम आपका फ़र्ज़ करें कि उसमें ECG चेंजेस आएंगे और कोई भी वैल्यू है तो फिर आपने खुद कुछ नहीं करना, आपने फौरी तौर पे अपने मौलिद से रब्ता करना है। वो इंजेक्शंस के ज़रिए इसे ठीक करेंगे। उसका किया तरीक़ाकार है वो एक बड़ी लंबी बहस है जो सिर्फ डॉक्टर से की जा सकती है। आपको ICU की भी ज़रूरत हो सकती है, दाखिले की, कार्डियक मॉनिटर की। एक ड्रिप स्लो चलेगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका पोटाशियम चेक होगा। इसके साथ मैं पहले वीडियोस में भी जिक्र कर चुका हूँ, जब भी इस सिचुएशन में पोटाशियम कम हो तो साथ मैग्नीशियम भी ज़रूर चेक करें। और मैग्नीशियम के लिए आप कुछ खुश्क मेवाजात इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैग्नीशियम की टैबलेट्स भी मौजूद होती हैं जो इस सिचुएशन में अमूमी तौर पर ज़रूरत पड़ जाती है अगर पोटाशियम ठीक ना हो रहा हो। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ, फ़र्ज़ करें कि आपको पेशाब आवर दवाई की ज़रूरत है और आपको शक ये है कि जो फ्रूसमाइड है, लैसिक्स है, उसी से हुआ है, तो कुछ ऐसी अद्वियात भी मौजूद हैं जो पेशाब जिस्म से निकालती हैं, लेकिन वो कम्बिनेशंस हैं और वो जिस्म के अंदर से पानी भी निकालेंगी लेकिन पोटाशियम उतना नहीं निकालेंगी। इसके बारे में भी आप अपने मौलिद से डिस्कस कर सकते हैं और हो सकता है पेशाब आवर दवाई बदलने से, आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई बदलने से आपका ये पोटाशियम का मसला बेहतर हो जाए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।